सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। आगे सभी लोग, सभी दोस्त कैसे हैं? बढ़िया है ना? सब भला चंगा? लाइट वाइट सबके यहाँ आ गई? मेरे यहाँ तो भाई आ गई 2 दिन बाद, आज तीसरा दिन था, आ गई। चलिए, तो हम लोग दोस्त दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और आर्मी 17 अप्रैल को जो होने वाली है उसको टारगेट करके ये क्लास अपनी है। तो इस क्लास में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, संभावित प्रश्न मिल रहे हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। आर्मी अग्निवीर हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, ठीक है, आर्मी एओसी का भी आ गया है, उसके में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही वाले हैं। तो आपको क्लास जरूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मेरे साथियों, सीधे क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास अपनी शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लिखा है यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3:5, यानी x अनुपात y बराबर 3:5 हो तो फाइंड द वैल्यू 5x माइनस 3y अपॉन 10x प्लस 6y का मान बताएं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ब्लर हो रहा क्या भाई, हमें इसको लगाना है। कैसे? देखिए, x की वैल्यू दी गई है 3 और y की वैल्यू दी गई 5। जो ये रेशियो है, आप इसको x बटे y करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ये ऊपर की वैल्यू x की है, नीचे की वैल्यू y की है। यहाँ पे आप रख लीजिए 5 इंटू x है तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5। नीचे आप लिखने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं से देख सकते हो। क्यों कि 5 तियां 15 और 3 बचे 15, 15 में से 15 गए तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो बस इतना रख के ही हम क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये तो था आपका पहला क्वेश्चन, एकदम आसान सा। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत एवरेज 10 है तो x का मान बताएं। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। पकड़वा, ये तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो आपके जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे औसत एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब ये जो नंबर दिए गए इन्हीं को सबको ऐड कर लीजिए। और औसत भी दिया गया है, औसत आपका 10 है, इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस x हो जाएगा ये अपान कितने हुए? 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो अब इसका 5 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 50 इज इक्वल टू 34 प्लस x। 34 को इधर 50 से माइनस कर दीजिए, 16 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। समझ गए होंगे दोस्तों। किसी भी संख्या का अगर आपसे औसत पूछे, इस तरह देके x के मान पूछे तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से आप निकाल लेंगे। इस चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, 3 साल बाद मूलधन भी आपको नहीं पता है। मूलधन पता होता तो आप निकाल सकते थे, बराबर P1 प्लस R/100 से वहां से भी आ जाता। लेकिन आपको मूलधन नहीं पता है। पता क्या है? 3 साल में 2400 रुपए हो जा रहा था, यानी मिश्र धन। फिर 4 साल बाद 2500 रुपए हो जा रहा था, मिश्र धन ही पता था। और ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं लगातार वर्ष, 3 4 4 5 5 6 7 8
ऐसे वर्षों में आता है। तो ब्याज की दर आपसे पूछता है, तो जब दर पूछे आपसे तो दर बराबर लिख लीजिए दोनों मिश्र धन का अंतर, दोनों मिश्र धन। जैसे अगर हम इसको A2 मान ले और इसको ये मिश्र धन जो पहला वाला A1, तो A2 माइनस A1 अपान पहला मिश्र धन गुणे 100 होता है। इस फार्मूले को आप याद रखना, सीधे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे पहला मिश्र धन 2400 था, दूसरा 2520 था, तो कितना एक साल का अंतर आया है, एक साल में 120 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। किस पर से? 2400 से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है भैया। अब गुणे 100, देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ का आप काट दो, 12 दूना 24, 2 हुआ कटा और 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5% आ गया। कितना आ गया? 5% आ गया, ठीक है। तो ब्याज की दर कितनी थी? 5% थी। आप सीधे समझिए कि जब कभी भी ये लगातार 2 वर्षों के लिए है, लगातार वर्ष दिए हों, 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष, ऐसा दिया हो, तो दोनों मिश्र धनों ब्याज की दर आपसे पूछे जब, तो दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन गुणे 100, ठीक है। बस आप इसी कॉन्सेप्ट पे लगा लीजिएगा, ठीक है भैया। अब आपको अगर आपसे मूलधन पूछे तो पता चल गया ना, मिश्र धन पता है, दर पता है। अगर 2400 ले रहे हैं 3 वर्ष रख के निकाल लेना, और 2520 ले रहे हैं तो 4 वर्ष के साथ आप मिश्र धन भी निकाल सकते, सॉरी मूलधन भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया किसी धनराशि को 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। जब यहाँ पे मेरे पास 1 रुपए है, वह कितने समय बाद 2 रुपए बन जाएगा, किस दर से? 12.5% की वार्षिक दर से। तो आप इसको दो तरीके से, एक फार्मूला बहुत सारा है, एक बेसिक का फार्मूला SI बराबर PRT/100 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाला है, देखो आपको दर पता है, समय पूछता है, तो समय बराबर होता है, आप यहां से भी लगा सकते हैं, गुना -1। सबसे आसान तरीका यही है इसका, गुना -1 अपान रेट। एकदम चुटकियों वाला क्वेश्चन लगने वाला, चुटकियों में लगने वाला क्वेश्चन है, और चुटकियों में लगने वाली आपकी ये ट्रिक है। टाइम इज इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 अपान रेट। यहां से, और अगर आपसे रेट पूछेगा तो यही बदल जाएंगे, रेट पूछेगा तो नीचे टाइम आ जाएगा, रेट पूछेगा तो नीचे टाइम आ जाएगा, टाइम पूछा तो नीचे रेट आ गया, ऊपर कोई प्रक्रिया बदलने वाली नहीं है। अब आप रख सकते हैं, अब आप रख सकते हैं भैया। हम इसको देखो ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए टाइम इज इक्वल टू गुना, कितना गुना कहा है? 2 टाइम्स, यानी 2 गुना का, 2 -1 इंटू 100 अपान रेट। 12 राइट 1/2 है, तो 12 दूना 24 है, 25 बटे 2, तो ये ऊपर चली जाएगी 2, तो 25 चौके 100। यहाँ 2 में से 1 गए, 1 बचा, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी भैया? 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, ये है। और अगर आपसे रेट पूछा होता तो रेट बराबर होता है गुना -1 इंटू 100 अपान टाइम, जब टाइम दिया होगा भैया और आपसे पूछता कि, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए तो आपके 3 फार्मूले हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हीरोज फार्मूला, और एक है √3/4 इंटू A², √3/4 इंटू A² से समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 A² से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है साथियों। तो समबाहु त्रिभुज की सब, देखो त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6,
तो आपसे अगर इसका परिमाप पूछा होता तो परिमाप होता है 3a। ए बराबर 6 दिया गया है, तो 3 गुणे 6, 3 छंगे 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाता है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो अब आप √3/4 ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 3 त्रिका 9 और 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, पूछ लेता इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। ऊंचाई मतलब यहाँ से इसकी जो लंब डाला गया, ठीक है, तो ऊंचाई बराबर होता है समबाहु त्रिभुज के √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए। यहाँ से भी आप ऊंचाई निकाल लेते तो फिर आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते थे भैया। ठीक है, चलिए, तो समबाहु त्रिभुज में ये तीनों फार्मूले आप ध्यान ले लीजिएगा कि परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल के लिए भी समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आप याद रखना, प्रश्न आए तो छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक घन जिसकी भुजा 27 सेंटीमीटर है, इसमें से हम 3 सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। घन आप देखें, जैसे आपकी मोबाइल हो गई, आपकी बुक हो गई, ये घनाभ है। जैसे आप लूडो वाली गिट्टी देखे हैं, खेलते हैं, वो घन होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें बड़ा घन था, उसको काट के छोटे छोटे घनों में काटना था, कितने, 3-3 सेंटीमीटर के। तो एक घन का जब संख्या पूछे किसी भी चीज की, तो जैसे क्षेत्रफल में था तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, तो यहाँ घन होता है उसका आयतन होता है, तो आयतन में से ही काट के हम छोटे छोटे आयतन निकालेंगे। तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ये कर लेंगे। बड़े घन मतलब आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 27 का 3 बार गुणा 27 गुणे 27, और नीचे छोटे घन का आयतन यानी एक छोटका घन की भुजा क्या है, 3 है, तो 3 बार इसका गुणा। आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब ना, आयतन बराबर भुजा का क्यूब। ठीक है, तो 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27, 9 9 81, 9 729। तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, 729 छोटे छोटे घन बनेंगे। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, दिया गया सिंपल से क्वेश्चन है। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। और अगला क्वेश्चन है 36 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। और एक क्वेश्चन है, ए 20 दिन में किसी काम को, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये आज के 3 क्वेश्चन है और आखिरी 3 क्वेश्चन है, केवल इनको हम 2 मिनट के अंदर करके क्लास ओवर करते हैं। चलिए साथियों, आ जाइए। देखो, समय बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी इन तीनों में से आपको 2 चीज मिलेगा, तीसरी चीज आपसे पूछा है, तो टाइम पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब एक चीज देखिए, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई और समय दूरी मीटर में है, तो मात्रक सेम होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो दूरी हमारी दी गई थी 70 और चाल हमारी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों, अब ये हमें याद कैसे रहेगा भैया कि 5/18 से करना है कि 18/5 से करना है। तो याद रखिए, जब कभी भी बड़ा आदमी छोटे आदमी के घर जाता है तो पैसा कम खर्चा करता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा
बड़ी मात्रक है, ये जा रही है मीटर प्रति सेकंड में, छोटे में तो 5 ऊपर और 18 नीचे। और जब मीटर प्रति सेकंड बदलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18 ऊपर और 5 नीचे। तो यहाँ पे आकर हम जब ये गुणा 5/18 से काट दीजिए, ना काटिए, रहने दीजिए, ये 18 चला जाएगा उठ के ऊपर, तो 75 गुणे 18/60 गुणे 5, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 15 पचे 75, 4 से काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ठीक है। बचा कितना 18/4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9/2, 9/2। टाइम पूछा था कि ये अब किस में आ जाएगा, सेकंड में। ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, 9/2 यानी 4.5 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा, 4.5 सेकंड लगेगा। चलिए, हवा चलने लगी, लाइट चली गई। तो अगर आप वीडियो थोड़ी, अब मेरा चेहरा भी काला आने लगा, ठीक है, इस पर मत जाइएगा। चेहरा काला है, गोरा है, कैसा भी है, भगवान ने जैसा बना के भेजा वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये वाला समझ गए होंगे साथी, कैसे करना है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी मीटर में थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया तो सॉल्व किया तो 9/2 सेकंड आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। 36 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मतलब कि इस 36 ग्राम की तुलना करना है किससे, 3.6 किलोग्राम से। तो पहले मात्रक सेम होना चाहिए। अब चाहे हम ग्राम को किलोग्राम में बदल लें और चाहे किलोग्राम को ग्राम में, तो हमें आसानी है किलोग्राम को ग्राम में बदलने में। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की। कितने की, 1000 ग्राम की। तो 3.6 किलोग्राम बराबर होगा 3.6 गुणे 1000 बराबर 3600 ग्राम की। इतना क्लियर नीचे दिख रहा है, हो गया। अब ऊपर का मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक। चलिए इधर आ जाइए। अब 36 ग्राम की तुलना कराना 3600 ग्राम से, तो 36 ग्राम की तुलना करना है 3600 ग्राम से, और भी प्रतिशत में, तो प्रतिशत में जब कभी भी बदलना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा भैया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 36 एकम 36, क्या परसेंट है, 1% है। 36 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 1% है। और आपका आखिरी क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था क्या, कि सबसे पहले दोनों जितने 2 लोग होते, 2 का 3 लोग हैं तो 3 का 4 लोग हैं तो 4 का, सबका ले लीजिएगा एलसीएम। तो 2 लोग थे, एलसीएम लिया, 20 और 25 का लासा लिया तो आ गया हमारा 100। ये हमारा निकल के आ गया काम। काम का मतलब ऐसे ले लीजिए, ये निकल के आ गई हमारी, इतनी रोटी बनी है घर में। कितनी बनी है, 100 रोटी बनी है। अगर ए को दे रहे थे हम 100 रोटी खाने को, तो उसको लगते थे 20 दिन। कई दिन लगता था, 20 दिन। तो बताओ ए एक दिन में कई रोटी खाता होगा, 5 रोटी खाता होगा, तभी तो 100 रोटी खत्म करना है उसको 20 दिन में। ए को 100 रोटी खत्म करनी है कितने दिन में, 20 दिन में। तो वो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा। यही इसकी क्षमता यानी इफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इफिशियंसी यानी क्षमता हो जाएगी। अब इसी तरह अगर वही हम 100 रोटी बी को देते तो इसको 25 दिन लग रहे थे। कितने दिन लग रहे थे, 25 दिन। तो ये एक दिन में क्या रोटी खा रहा था, 4 रोटी। ये बी की क्षमता 4 रोटी खाने की है और ए की क्षमता 5 रोटी खाने की है। अगर दोनों को कहा जाए दोनों लोग बैठ के एक साथ खाओ, तो एक दिन में क्या रोटी दोनों खा जाएंगे, 5 ए खाएगा और बी 4 खाएगा। कितनी खा जाएंगे, 9 रोटी खा जाएंगे। और खाना कितनी है, 100 रोटी। तो भैया इसको मिटाएंगे, इसको जरा इधर से मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 100 रोटी खाना है तो समय बराबर इनको कितना लगेगा, 100 बटे दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे। तो 9 से 100 में भाग करेंगे तो 11 सही 1/9 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका
आज की क्लास के सारे क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन जितने भी थे आपके अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपके हर पेपर में मिलते हैं, हर इस तरह के हर जगह मिलते हैं क्वेश्चन, उसको करा दिया। फिर अगली क्लास में और आपको करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आती रहेगी। और आपके लिए आर्मी अग्निवीर की एक स्पेशल क्लास, टेट की एक स्पेशल क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर वालों का पेपर 17 अप्रैल को लग चुका है। तो सबसे पहले उनके लिए एक स्पेशल क्लास टारगेट बैच रहेगा, जिसमें आपको 100% क्वेश्चन आपके क्लास से ही मिलेंगे और पूरा कोर्स 17 तक हर हाल में ख़त्म करके दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथियों, फिर मिलेंगे आपको, चलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।